राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों। मैं प्रियंका तिवारी भारतीय ग्रंथसार में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण के कुछ कठोर संवादों की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, जिसमें भले ही लालच और ईर्ष्या की कई कहानियां मौजूद हैं, लेकिन इसमें मानवता के कुछ खूबसूरत पहलू भी हैं जिन्हें हमें समझना और उनका पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन की अगर हम बात करें तो उनका संपूर्ण जीवन समस्त मानव जाति के लिए ज्ञान का भंडार है। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े हर किरदार और उन किरदारों का जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण जीवन में समय समय पर विभिन्न किरदारों से जो संवाद किए, उनसे हमें जीवन की विलक्षण शिक्षाएं मिलती हैं। उन संवादों में से सबसे महत्वपूर्ण संवाद कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से भी जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता तब से संपूर्ण मानव जाति का निरंतर मार्गदर्शन करती आ रही है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण के महत्वपूर्ण संवादों में से आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं ऐसे 5 संवाद, जिसे सुनने के बाद आपके जीवन को, विचारों को एक नई और सकारात्मक दिशा मिलेगी। वैसे तो ये सभी पांचों संवाद हमारे हृदय को गहराई से छू लेते हैं और हमारा सामना जीवन की कठोर सच्चाई से करवाते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये पांचों संवाद बहुत ही पसंद हैं, जिनमें हमें प्रेम, भक्ति, समर्पण, कर्तव्य और असहनीय पीड़ा का अतुलनीय मिश्रण मिलता है। और मुझे पूरे विश्वास है कि यदि आप भी इन संवादों को ध्यानपूर्वक और शांत मन से सुनते हैं तो आपके हृदय में प्रेम और भक्ति की ऐसी लहर उठेगी कि आप अपने अश्रु नहीं रोक पाएंगे। अंततः आपसे अनुरोध है कि आप भगवान श्री कृष्ण के इन सभी संवादों को अंत तक ध्यान से सुनें। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत महत्वपूर्ण संवादों को श्रवण करते हुए ज्ञान के इस विशाल महासागर में गोता लगाते हैं। पहला संवाद, कर्ण और श्री कृष्ण का संवाद। दोस्तों, महाभारत युद्ध के 17वें दिन का सूर्यास्त होने ही वाला था। उस समय अर्जुन के हाथों बाण लगने से जब कर्ण मौत के निकट था और वह बेहद पीड़ा से गुजर रहा था, तब कर्ण के मन में ढेरों सवाल थे जिनका वह जवाब चाहता था। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कर्ण ने भगवान कृष्ण के को याद किया। कर्ण के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए। श्री कृष्ण के समीप आते ही कर्ण ने कहा, प्रणाम वासुदेव, अच्छा किया आप आ गए। मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण करुणा भरे स्वर में बोले, हे प्रिय भ्राता कर्ण, आपको इस हालत में देख मेरा मन विचलित हो रहा है। बहुत पीड़ा हो रही होगी न मित्र तुम्हें। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुन कर्ण मुस्कुरा दिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूछो राधे, क्या पूछना चाहते हो। कर्ण भगवान से कहा, हे वासुदेव कृष्ण, मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या आप माप सकते हैं। मैं सूर्यपुत्र राधे कर्ण के नाम से जाना जाता हूँ। मैं कुंती पुत्र कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूँ। मैं धर्मराज युधिष्ठिर, शक्तिशाली भीम, सुरवीर अर्जुन, सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का ज्येष्ठ भ्राता हूँ। राधे के नाम से जाना जाता हूँ। सारा संसार मुझे सूत पुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा। तनिक सोचिए वासुदेव, तनिक सोचिए, तनिक मेरी पीड़ा को समझने का प्रयत्न कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कर्ण के और पास आ गए और बोले, हे राधे, आज जो भी बोलना है जी भर कर बोलिए। कर्ण बोले, हे माधव, जन्म देते ही मुझे मेरी माँ ने त्याग दिया, क्योंकि मैं माता के विवाह से पूर्व जन्मा था। परंतु एक अवैध पुत्र के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था। गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय पुत्र नहीं था। क्या यह मेरा दोष है। परशुराम जी ने मुझे युद्ध से जुड़ी सारी कलाओं और ज्ञान से परिचित तो कराया,
लेकिन श्राप दे दिया कि जिस समय मुझे इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मैं यह सब भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय नहीं था। क्या यह मेरा दोष है? संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। हे कृष्ण, आप तो जानते ही हैं कि द्रौपदी स्वयंवर में मेरा किस कदर अपमान किया गया। मुझे सूत पुत्र कहा गया। सोचिए कि माता कुंती ने आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया, वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें अपने पुत्रों पर संकट दिखाई दिया और उन्होंने भी मुझसे दान में अपने बेटों के लिए अभयदान मांगा। मुझे जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ वह दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ, तो फिर मैं उसकी तरफ से क्यों नहीं लड़ता? हे वासुदेव, अब आप ही बताएं कि मुझसे क्या गलत हुआ। कर्ण की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, अब तुम मेरी कथा भी सुनो। मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ। मेरे जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा घात लगाए थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया। कर्ण, तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, धनुष और बाण की ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे तो गौशाला, गोबर और ग्वालों के बीच जीना पड़ा, और जब मैं चलना भी नहीं जानता था तब मुझे कई प्राण घातक हमले झेलने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली। इतना ही नहीं, मुझे तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारी शौर्य और शक्ति पर गर्व कर रहे थे तब उस उम्र तक मुझे शिक्षा तक नहीं मिली थी। 16 साल का होने पर मुझे आर्य संदीवनी के गुरुकुल पहुंचाया गया। कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया। मुझे जिस कन्या से प्रेम था वह नहीं मिल सकी और मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिनकी मुझे चाहत नहीं थी, अथवा जिन कन्याओं को मैंने असुरों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना किनारे से जरासंध के भय के कारण डरना पड़ा और दूर समुद्र के किनारे जाकर बसना पड़ा। रण से पलायन के कारण मुझे रण छोड़ बुलाकर अपमानित किया गया। हे कर्ण, यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो धर्मराज युधिष्ठिर अगर जीतते हैं मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जीवन किसी के लिए भी के साथ न्याय नहीं करता। दुर्योधन ने अगर अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भोगा है। लेकिन सच्चा धर्म क्या है तुम जानते हो हे कर्ण? भले ही जीवन में आपको वो सब न मिले जिसके आप हकदार हो, भले ही आपने बेहद अपमान की जिंदगी जी हो, लेकिन आपको इस बात की छूट नहीं है कि आप अधर्म की राह पर चल पड़ो। महत्व इस बात का है कि आप उस समय उस संकट का किस प्रकार मुकाबला करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राधे, इस पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे ऐसा लगा हो कि उसकी समस्याएं सामने वाले की समस्या से छोटी है। हर किसी को ऐसा ही लगता है कि उसकी समस्या की पोटली सामने वाले की पोटली से बड़ी है, परंतु ये सब सत्य नहीं होता। हर किसी को समस्या अपने स्थान पर बड़ी ही होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम गलत मार्ग पर चलकर समस्याओं का समाधान ढूंढने लगो, क्योंकि हमारी प्रकृति किसी को भी अधर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देती। और अगर कोई अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका हर्ष तुम्हारे जैसा ही होगा। मित्रों, कर्ण अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसे लगता था कि उसका जीवन अधिक कष्टों में बीता है, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की तुलना कर्ण के जीवन से की तब कर्ण को समझ आया कि कृष्ण की समस्याओं के सामने उसकी समस्या कुछ भी नहीं। अंतः समय में कर्ण भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान सुनकर बेहद तृप्त महसूस कर रहा था और इस प्रकार शांत मन से कर्ण ने अपने प्राणों को त्यागा। दूसरा संवाद गंधारी
और श्री कृष्ण का संवाद। महाभारत के युद्ध के 17 दिन बीतने के पश्चात श्री कृष्ण गांधारी से मिलने पहुँचे। गांधारी के 100 पुत्र थे और अब तक इस युद्ध में दुर्योधन को छोड़कर सभी पुत्र मारे जा चुके थे। यहाँ तक कि कौरव पक्ष के द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा भी इस युद्ध की भेंट चढ़ चुके थे। गांधारी अपने पुत्रों के वियोग में बहुत दुखी थी। तभी श्री कृष्ण ने गांधारी के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। तब गांधारी श्री कृष्ण से बोली और गिरधर, आज मैं तुम्हें गिरधर या मधुसूदन नहीं, आज मैं केवल तुम्हें देवकी नंदन कहूँगी। आओ देवकी नंदन आओ। ये तो तुम्हें याद ही होगा देवकी नंदन की 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी और आज केवल एक पुत्र की माँ हूँ, माँ रह गई हूँ। 100 और 1 के बीच बस शव ही शव है। देवकी नंदन, तुम तो उन शवों को पहचानते ही हो, वे मेरे पुत्रों के शव हैं। अब श्री कृष्ण बोले, हे माते, और इन शवों के बीच एक शव ऐसा भी है जिसे आप पहचानते हुए भी नहीं पहचानते, और वह शव है ज्येष्ठ कौन्तेय का। ऐसे सुनते ही गांधारी आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे लगता है कि पांडवों में ज्येष्ठ तो युधिष्ठिर भी मारा गया। तभी श्री कृष्ण उन्हें टोकते हुए कहते हैं, नहीं माता, युधिष्ठिर ज्येष्ठ कौन्तेय नहीं है। ज्येष्ठ कौन्तेय तो वह था जिसे आप सभी राधे के नाम से जानते थे और समझते थे। हाँ माते, कर्ण ही कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था। इसलिए ऐसा नहीं है माते कि इस युद्ध में सिर्फ आपने ही अपने पुत्रों को खोया है। दुर्योधन को महत्वाकांक्षा का रोग था, राधे को दुर्योधन के प्रति निष्ठा का रोग था। वह सब कुछ जानते हुए भी आपके पुत्र दुर्योधन के पक्ष में स्वयं अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। इसलिए हे माता, शव न गिनिए। तब गांधारी बोली, ये तुम कह सकते हो देवकी नंदन, क्योंकि तुम माँ नहीं हो। विजय के उपरांत जब द्वारिका जाना तो अपनी माता देवकी से पूछना कि कोख उजड़ने की पीड़ा कैसी होती है। वह भी तो अपने पुत्रों को जन्म देते ही खो चुकी है, उनके शवों पर रो चुकी है। वह मेरी पीड़ा समझ जाएगी और वह यह भी समझ जाएगी कि मैं तुम्हें आज श्राप क्यों दे रही हूँ। हे वासुदेव कृष्ण, इस युद्ध का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। यदि तुम चाहते तो यह युद्ध नहीं होता, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। तब श्री कृष्ण बोले, हे माता, मैं अवश्य इस युद्ध को रोक सकता था, किंतु यह युद्ध बहुत आवश्यक था माता। श्री कृष्ण का जवाब सुनते ही गांधारी क्रोध से भर जाती है और कहती है, हे देवकी नंदन, सुनो, मैं गांधारी आज तुम्हें यह श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार मेरे परिवार का विनाश हुआ, उसी तरह तुम्हारे यदुवंशियों का भी सर्वनाश हो जाएगा और तुम भी ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाओगे। ऐसा कहते ही गांधारी श्री कृष्ण के पैरों पर गिरकर रोने लगी। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और गांधारी से कहते हैं, माता, मुझे आपका यह श्राप स्वीकार है और मुझे इसी आशीर्वाद की उम्मीद थी। मित्रों, गांधारी और धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे बने रहे और इसी अज्ञान के कारण वे इस युद्ध का कारण अपने दुर्योधन के अधर्म की जगह श्री कृष्ण को मानते थे। इसलिए गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के 26 वर्ष पश्चात गांधारी के श्राप के कारण एक दिन सभी यदुवंशी आपस में ही लड़कर मर गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि श्राप को पूरा करने का समय आ गया और एक शिकारी का तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह को त्याग दिया। इसके बाद द्वारिका भी सागर में डूब गई। तीसरा संवाद, द्रौपदी और श्री कृष्ण का संवाद। मित्रों, 18 दिनों के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया था। द्रौपदी श्री कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट गई। कृष्ण उसके सिर को सहलाते रहते हैं और उसे रोने देते हैं। थोड़ी देर में कृष्ण ने उसे खुद से अलग करके समीप
के पलंग पर बैठा दिया। द्रौपदी कहती है, यह क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। कृष्ण बोले, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। यह सुनकर द्रौपदी बोली, सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, नहीं द्रौपदी, मैं तो वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते, और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ कृष्ण? द्रौपदी ने पूछा। कृष्ण बोले, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन यदि तुम अपने कर्मों से थोड़ी सी भी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। तब द्रौपदी ने कहा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ कृष्ण? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती, तो शायद परिणाम कुछ और होते। फिर एक ऐसा अवसर आया जब कुंती ने बिना देखे और सोचे समझे तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दे दिया था। तब तुमने उस आदेश को क्यों सहा? तब तुम क्यों चुप रही? तुम शब्दहीन रही। तुम वास्तविकता बताकर उस आदेश को विनम्रता से स्वीकार कर सकती थी। यदि ऐसा होता तो परिणाम कुछ और ही होते। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया। अंधों के पुत्र अंधे होते हैं, यह नहीं कहती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता। तभी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी। हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तौलना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं, अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। पांचाली, संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका क्षर उसके दांतों में नहीं, शब्दों में है। मित्रों, इसलिए ये शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। ऐसे शब्द का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस न पहुँचे, क्योंकि महाभारत हमारे ही भीतर छिपा हुआ है। चौथा संवाद, कुंती और श्री कृष्ण का संवाद। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। पूरे कौरव वंश का नाश हो चुका था। धृतराष्ट्र और गांधारी जीवित थे। वे पांडवों के साथ रहने लगे थे। युधिष्ठिर राजा बन गए थे। जब पांडवों के परिवार में सब कुछ ठीक हो गया तो श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी वापस लौटने की इच्छा जताई। सभी पांडव श्री कृष्ण के असीमित प्रेम करते थे। श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे, इस बात से सभी दुखी थे। युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती श्री कृष्ण को विदा देने अपने नगर की सीमा तक पहुँचे। श्री कृष्ण भी पांडवों से बहुत प्रेम करते थे। वे भी लौटते समय प्रिय लोगों को मनचाहा उपहार दे रहे थे। भगवान एक एक करके सभी से मिल रहे थे, उन्हें उपहार लेकर विदा ले रहे थे। अंत में श्री कृष्ण पांडवों को माता यानी अपनी बुआ कुंती के पास पहुँचे। कुंती बहुत उदास थी। श्री कृष्ण ने कुंती से कहा, बुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? बस द्वारिका ही तो जा रहा हूँ, तुम जब कहोगी तो वापस आ जाऊँगा। फिर भी तुम बोलो तो तुम्हें क्या चाहिए? आज तक तुमने खुद के लिए मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, आज मन चाहा वर मांग लो। यह सुनकर कुंती की आंखों में आंसू आ गए। कुंती ने रोते हुए कहा, प्रिय कृष्ण, मैं आज जान गई हूँ कि आप साक्षात मेरे प्रभु हैं। इसलिए जब प्रभु स्वयं मांगने के लिए कह रहे हैं तो मैं कुछ बड़ा मांगना चाहती हूँ। क्या जो भी मैं तुमसे मांगूंगी क्या तुम मुझे दोगे? भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम्हें जो भी मांगना है मांग लो बुआ, हम देने में कंजूसी नहीं करेंगे। आप अगर ब्रह्मा का पद भी मांगोगी तो भी दे देंगे। आज तक तुमने कुछ नहीं मांगा, तुम मांगो तो सही। कुंती बोली, हे कृष्ण, अगर सचमुच तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो
मेरी झोली में, मेरे जीवन में सदा के लिए दुख दे दो, विपत्तियां दे दो। यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा, आप दुख क्यों मांग रही हैं? आप फिर से विचार कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं आप सुख चाहती हो और जबरदस्ती और हड़बड़ी में दुख मांग बैठी हो? कुंती ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे आप दुख ही दीजिए, क्योंकि हमारे जीवन में जब जब दुख आया हम तुम्हारा स्मरण करते हैं। हमारे दुख के समय में तुम हमेशा साथ रहते हो। आज सब ठीक हो गया है तो तुम जा रहे हो। मेरे जीवन में दुख रहे तो मैं तुम्हारा ध्यान करती रहूँगी। सुख के समय यह संभव नहीं हो सकता, इसलिए मुझे दुख ही चाहिए। मित्रों, इस छोटे से प्रसंग की सीख यह है कि हमारे जीवन में दुखों का भी महत्व है। आमतौर पर लोग दुख के समय में ही भगवान को याद करते हैं और सुख आने पर भगवान को भूल जाते हैं, जबकि सुख हो या दुख, भगवान का ध्यान हर पल करते रहना चाहिए। भगवान का ध्यान करते रहेंगे तो बुरा समय भी आसानी से निकल जाएगा। भगवान भी अपने सच्चे भक्तों पर बुरे समय में विशेष कृपा बनाए रखते हैं। पांचवा संवाद, उद्धव और श्री कृष्ण का संवाद। मित्रों, महाभारत के कई पात्रों ने जीवन की गहराई को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछे। उद्धव जी, जो कि श्री कृष्ण के सारथी और सखा थे, उन्होंने भी भगवान से कुछ प्रश्न किए, जिनके उत्तर में उनकी शंकाओं का समाधान कर दिया। एक दिन श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज तुम मांगो जो तुम चाहते हो, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मुझे अपना ऋणी मत बनाओ, तो जो इच्छा हो मांगो। उद्धव ने उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए माधव, मुझे केवल अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। मेरी शंकाओं का समाधान कर दो। मैं आज तक आपकी लीलाओं को समझ नहीं पाया। आपके आदेश कुछ और थे और व्यक्तिगत जीवन कुछ और। हे लीलाधर, मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। श्री कृष्ण ने कहा, पूछो उद्धव, जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में है तो पूछो। उद्धव का पहला प्रश्न था, माधव, सच्चा मित्र कौन होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सच्चा मित्र वही होता है जो आवश्यकता पड़ने पर बिना मांगे ही अपने मित्र को सहायता करे। उद्धव ने कहा, हे माधव, आप तो पांडवों के प्रिय मित्र थे, परंतु क्या आपको नहीं लगता कि आपने जो सच्चे मित्र की परिभाषा दी है, आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? यदि किया होता तो उस दिन युधिष्ठिर को द्वैत क्रीड़ा से अवश्य रोका होता। यदि आपने उन्हें नहीं रोका तो आप उन्हें जिता सकते थे। आप भाग्य को पांडवों के पक्ष में अवश्य मोड़ सकते थे। जब वह एक बाद एक अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे थे तो आप युधिष्ठिर को रोक सकते थे। जब उन्होंने अपने भाइयों को, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपने तो हस्तक्षेप भी नहीं किया। जब द्रौपदी लगभग अपना सील खो चुकी थी, तब आपने उसे वस्त्र देकर उसकी सील को बचाने का दावा किया। आप यह दावा भी कैसे कर सकते थे? उसे एक पुरुष घसीटकर भरी सभा में लाता है और भरी सभा में निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। आप ही बताएं, क्या एक नारी का सील बचा? आपने क्या बचाया कान्हा? यदि आपने संकट के समय अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपात बंधु कैसे कहा जा सकता है? आप बताइए, क्या यही धर्म है? प्रश्न पूछते पूछते उद्धव का गला रुंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण है कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव अचंभित थे। कृष्ण ने आगे कहा, दुर्योधन के पास द्वैत क्रीड़ा के लिए धन तो बहुत था, परंतु पासों का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने अपनी ओर से मामा शकुनी को खिलाया। धर्मराज भी यही कर सकते थे, फिर मैं उनकी तरफ से खेलता। जरा विचार करो उद्धव, यदि शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासों के अंक शकुनी के अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो
इस बात को भी छोड़ दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया। इस बात के लिए उन्हें माफ़ किया जा सकता है, परंतु उन्होंने विवेक शून्यता के कारण बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊं जब तक मुझे बुलाया न जाए। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे थे। मैं कक्ष में के बाहर प्रतीक्षा करता रहा, परंतु किसी ने मुझे नहीं बुलाया। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब के सब भाग्य और दुर्भाग्य के को कोसते रहे। किसी को भी मेरी याद नहीं आई, और जब दुशासन ने द्रौपदी को बाल से पकड़कर घसीटते हुए भरी सभा में लाया, द्रौपदी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। उसने भी मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तो जब जागृत हुई, जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना आरंभ किया, तब उसने हरि हरि कृष्ण अभ्यम की गुहार लगाई और तत्क्षण मैं वहां पहुंच गया। इसी स्थिति में मेरी गलती बताओ उद्धव। उद्धव बोले, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, परंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप तभी जाएंगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट में घिरे भक्त की रक्षा करने आप स्वतः नहीं जाएंगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसकी स्वयं कर्म फल के आधार पर ही संचालित होगा। न तो मैं इसे चलाता हूँ और न ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ, केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नज़दीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। उद्धव के वाक्य उलाहना से भरे थे। उन्होंने कहा, वाह कान्हा, वाह, बहुत अच्छा। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप हमारे नज़दीक खड़े होकर हमारे सभी दुष्कर्मों को निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भोगते रहें? भगवान श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए और कहा, हे उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर यह अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नज़दीक साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम गलत या बुरा काम कर पाओगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं करोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर तुम कुछ भी कर सकते हो, तभी तो मुसीबत में पड़ते हो और तभी तुम दुष्कर्म करते हो। यदि मनुष्य यह समझ जाए, सदैव प्रत्येक व्यक्ति के साथ साक्षी रूप में उपस्थित हो, तो मनुष्य क्या कोई भूल कर सकता है? कदापि नहीं उद्धव, कदापि नहीं। उद्धव जी को अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया और उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। सच बात है दोस्तों, यदि हम ईश्वर की उपस्थिति को हर क्षण महसूस करें तो हम कभी गलती नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब ईश्वर हर पल रखता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखे। जय श्री राधे कृष्ण।